हेलो फ्रेंड्स, मैं शूली बैनर्जी हिंद खोज के इस नए वीडियो लेसन में आप सबका स्वागत करती हूँ। यहाँ हम सीखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, वो भी बहुत सिंपल तरीके से। दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो लेसन्स में आपने सीखा प्रीपोजिशन के बारे में और आपने और भी सीखा कितने तरीके के प्रीपोजिशंस होते हैं वो भी। आज हम बात करने जा रहे हैं कि पर्टिकुलर नाउन के साथ कौन सा पर्टिकुलर प्रीपोजिशन यूज़ होता है उसके बारे में। वैसे दोस्तों, प्रीपोजिशन के नंबर्स तो लिमिटेड है, लेकिन इनको सेंटेंस में आइडेंटिफाई करना बहुत आसान काम नहीं होता, क्योंकि इनका कोई फिक्स पोजीशन नहीं होता। वो सेंटेंस में कहीं भी हो सकते हैं और इनका कोई फिक्स रूल भी नहीं होता। इसको मास्टर करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि आप खूब सारा प्रैक्टिस करें। करते करते आप में ये सेंस आ जाती है कि प्रीपोजिशन कहाँ पे यूज़ होता है और किस तरीके से यूज़ होता है। प्रीपोजिशन ढूंढना, जैसे मैंने आपको कहा, थोड़ा मुश्किल काम है शुरुआत के दिनों में जब आप सीखना शुरू करते हैं। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा टेक्निक बताती हूँ। आप ज़रा सोचिए, एक चूहा कहाँ कहाँ जा सकता है। हाँ, आपने ठीक ही सुना कि एक चूहा कहाँ कहाँ जा सकता है। अबव, बिलो, बिहाइंड, बिटवीन, थ्रू, अंडरनेथ, बिसाइड। तो इस तरीके से आप अगर ये क्वेश्चन पूछते हैं, जो आंसर्स जो आपको मिले ये सारे प्रीपोजिशंस हैं। ऑब्वियसली ये सबके सब प्रीपोजिशंस तो कवर नहीं करते, लेकिन फिर भी ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। आप भी ट्राई करके देखिए, शायद आपको भी इससे कुछ हेल्प ही मिले। वैसे आपको भी पता है कि प्रीपोजिशंस का नंबर तो लिमिटेड है, लगभग 100 है, लेकिन नाउन्स का जो नंबर है वो तो बहुत ही ज़्यादा है और उसमें फिर एडिशंस भी होते रहते हैं। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप हर एक नाउन का कॉम्बिनेशन लर्न करें प्रीपोजिशन के साथ। दैट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। लेकिन आप कर ये सकते हैं कि जो बहुत कॉमन कॉम्बिनेशंस होते हैं, जो नाउन्स यूजुअली कुछ पर्टिकुलर प्रीपोजिशंस को ही अपने साथ लेते हैं, ये कॉम्बिनेशंस आप लर्न कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है, एक तो आप सेंटेंस में उनको इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बोलूँगी, जब आपको एरर स्पॉट करना होता है तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। क्योंकि अगर आपको पता है कि कौन सा नाउन कौन सा प्रीपोजिशन को अपने साथ लेता है, तो आप इजीली एरर को स्पॉट कर सकते हैं और उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स कि कैसे नाउन अपने साथ किसी पर्टिकुलर प्रीपोजिशन को ही लेता है। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही ये हो। इनके एक्सेप्शंस भी होते हैं, क्योंकि इसका कोई फिक्स्ड रूल एज सच नहीं है। ये एक जैसे चलता आ रहा है, तो आम तौर पे इन वर्ड्स के साथ यही वाला प्रीपोजिशन यूज़ होता है, लेकिन इसका एज सच कोई गाइड रूल नहीं है कि इसके साथ ये इसलिए होता है। ठीक है, तो देखिए अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और इस कॉन्सेप्ट को इजीली समझते हैं। He displays cruelty towards his dog. Cruelty के साथ हमेशा towards यूज होता है, most of the time. She has knowledge of physics. Knowledge उसके साथ of यूज होता है। Bolt made another attempt at the world record. Attempt के साथ at यूज होता है most of the time. The police held an inquiry into the murder. इंक्वायरी के साथ इनटू यूज होता है। अगर आप ये कॉम्बिनेशन से एक बार जान जाते हैं, जो कॉमन होते हैं उनको अगर आप एक बार लर्न कर लेते हैं, तो कंपैरेटिवली आपकी जो मास्टरी है प्रीपोजिशन के ऊपर, उसके यूजेस के ऊपर, वो काफ़ी हद तक अच्छी हो जाती है। काफ़ी हद तक आपकी जो प्रिसीशन होती है सेंटेंस करेक्ट करने में या फिर इसको आइडेंटिफाई करने में, वो बहुत ही अच्छी हो जाती है। काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट आ जाता है। दोस्तों, चलिए अब देखते हैं ऐसे ही कुछ नाउन और प्रीपोजिशंस के कॉम्बिनेशंस। अगर आप इनको लर्न कर लेते हैं तो आपके लिए एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना या फिर इनको ढूंढना किसी भी सेंटेंस में या फिर सेंटेंस को करेक्ट करना, सब कुछ के लिए आपके लिए काम बहुत इजी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। एबिलिटी फॉर, अलायंस विथ, अफेक्शन फॉर, allusion to, attack on,
अट्रैक्शन टूवर्ड्स या फिर कभी कभी होता है अट्रैक्शन टू, एवर्शन टू, कमेंट ऑन, कंपैशन फॉर, कनेक्शन विथ। अब देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। डिलाइट इन, कंट्रीब्यूशन टू, ड्यूटी टू, एक्सेप्शन टू, एंट्रेंस इनटू। दोस्तों ध्यान रखिए, ये जो है ये लिस्ट ऐसा नहीं है कि यही सिर्फ लिमिटेड लिस्ट है, लेकिन ये वो लिस्ट है जो बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये वर्ड्स आपके सेंटेंसेस में कहीं ना कहीं आते ही हैं, तो वही वाला लिस्ट मैंने कंपाइल किया है जो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल हो जाए, एटलीस्ट फॉर द बिगिनर्स। और जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप इसका प्रैक्टिस करेंगे, प्रीपोजिशन एक ऐसी चीज़ है जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते रेगुलरली, आप उसमें मास्टरी हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप उसका रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो ये कोई बहुत मुश्किल काम भी नहीं है। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। फेथ इन, हिंट एट, इंडिफरेंस टू, malice against, preface to, reply to, request for, sympathy with, wonder at। तो दोस्तों ये थे जो बहुत ही कॉमन कॉम्बिनेशंस है नाउन, और जो हमेशा और या फिर कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम सेम प्रीपोजिशंस को अपने साथ यूज़ करते हैं, उनकी एक लिस्ट। आप फॉर बिगिनिंग इनको लर्न करें, अपने सेंटेंसेस में इसको यूज़ करें और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आई होप इसके हेल्प से आप अपनी जो नॉलेज है प्रीपोजिशन के बारे में उसको बहुत इन्हेंस कर लेंगे और इसका यूज़ बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कर पाएंगे। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हिंद खोज को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Bye.